दोस्तों, क्या आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं और जब भी आप IPPB मोबाइल ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर अपना अकाउंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में आपको काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है और सारी प्रॉब्लम में से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर ओपन यूर अकाउंट नाउ का फीचर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर IPP बैंक मोबाइल में आपको ये फीचर दिखाई नहीं देता है तो आप अकाउंट कैसे बनाएंगे, मैं आपको इस वीडियो में सभी प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट बना सकते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप IPPB मोबाइल एप्लीकेशन में ओपन यूर अकाउंट नाउ का फीचर ला सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसार को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहले आपको IPPB मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। फर्स्ट टाइम आपको कुछ परमिशन वगैरह अलाउ करनी पड़ सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन यूर अकाउंट पर टच करना है। ओपन यूर अकाउंट पर टच करने के बाद अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको नो पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नेम में टाइप करना है आप किस तरह का अकाउंट बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर दिया था। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है और फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पर सबमिट करना है और सबमिट पर टच करने के बाद अब आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पर आधार कार्ड से ऑथराइजेशन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर आधार वर्चुअल ID से ऑथराइजेशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आधार सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और दोबारा आपको यहाँ पर री एंटर आधार नंबर में वही आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इन दोनों बॉक्स पर टिक मार्क करने के बाद नीचे यहाँ पर सबमिट पर टच करना है और सबमिट पर टच करते ही अब आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपके उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर है। वो OTP आपको यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर टच करना है। सबमिट पर टच करते ही अब आपके सामने अगला इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक एक करके सभी स्टेप को कंप्लीट करना है। पहला स्टेप है इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन पर टच करना है और पर्सनल इंफॉर्मेशन पर टच करते ही आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको मदर नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मेल हैं तो आप वाइफ नेम डाल सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हस्बैंड नेम यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको मदर नेम डालना है। यहाँ पर फादर नेम, ईमेल ID और यहाँ पर नेम एज पर KYC। यहाँ पर आप अपना वो नेम डाल सकते हैं जो आपका पैन कार्ड में है। नीचे यहाँ पर आपको दिया गया है नेम एज पेर पैन कार्ड। यहाँ पर भी आपको वो नेम डालना है जो आपके पैन कार्ड में है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर टच करना है। अब यहाँ पर हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला जो हमारा स्टेप है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर नीचे पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे तो अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आधार कार्ड से लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप एक नया एड्रेस डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप नया एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर टच कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर टच करना है। अब हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। आधार कार्ड के द्वारा हमने अपना एड्रेस यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनीज डिटेल डालनी है। नॉमिनीज डिटेल दोस्तों होता क्या है, अगर हमारा किसी बैंक में अकाउंट है और बाई चांस आने वाले समय में हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा जो बैंक में पैसा है वो किसे मिलना चाहिए, नॉमिनीज डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नॉमिनीज डिटेल पर एक बार टच करते हैं। अगर आप बाद में नॉमिनीज डिटेल डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो डो नॉट विश टू नॉमिनीज पर टच करने के बाद सेव पर टच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी नॉमिनीज डिटेल डालनी है तो आपको यहाँ पर यस पर टच करना है। उसके बाद नॉमिनीज डिटेल में आपको यहाँ पर नॉमिनीज का नाम डालना है, नॉमिनीज का डेट ऑफ बर्थडे डालना है। उसके बाद आपको रिलेशनशिप डालना है, नॉमिनीज से आपका क्या रिश्ता है, आपका बेटा है, भाई है, बहन है, वाइफ है या फिर पिता है, जो भी आपका नॉमिनीज के साथ रिश्ता है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपका एड्रेस और नॉमिनीज का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर ले लिया जाएगा। या फिर आप मैनुअली भी नॉमिनीज का एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे कि एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 या फिर पिन कोड वगैरह। ये सब डिटेल आप यहाँ पर डालने के बाद सेव पर टच कर सकते हैं। सेव पर टच करने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो तीसरा स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नॉमिनी डिटेल भी हमने यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर चौथा स्टेप हमें फॉलो करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आपको टच करना है। उसके बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको नेशनलिटी इंडिया सेलेक्ट करनी है। मैरिड स्टेटस यहाँ पर डालना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। जिनका मैं यहाँ पर अकाउंट बना रहा हूँ वो अनमैरिड है, इसलिए यहाँ पर हमने अनमैरिड सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर सालाना इनकम डाल सकते हैं, आप एक साल के अंदर कितने रुपए कमाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल लेवल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ग्रेजुएट
सेलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर एक फीचर दिया गया है, आर यू पॉलिटिक्स एक्सपोज पर्सन। अगर आपका किसी पॉलिटिशियन से रिलेशन है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, या फिर आपकी जान पहचान किसी नेता या फिर पॉलिटिशियन से नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर टच रहने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर टच करना है। अब यहाँ पर हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लास्ट में एक फाइनल स्टेप फॉलो करना है। उसके लिए आप यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर टच करेंगे और अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर टच करने के बाद अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अकाउंट से रिलेटेड हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेट करनी है। रिक्वायर योर अकाउंट स्टेटमेंट, हाँ हमें अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो हम यहाँ पर यस पर टच कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन सेट कर देना है और यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं आई एग्री टू रिसीव डीबीटी इन IPPB अकाउंट। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार टिक मार्क करना है और फिर आपको यहाँ पर सेव पर टच कर देना है। अब हमारे यहाँ पर पांचों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करना है। अब आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो आप यहाँ पर टच कर दीजिए, SMS बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए, मिस कॉल बैंकिंग अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप टिक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर आपको डिटेल में कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ आपको गलत लगता है तो आप यहाँ पर एडिट पर टच करने के बाद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म पर टच करना है। अब की बार आपके उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर है और वो OTP आपको यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर दोबारा टच कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुल। हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप कस्टमर ID देख सकते हैं, अकाउंट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर गो टू होम पर टच करेंगे। अब हमारा अकाउंट तो ओपन हो चुका है। अब हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर अब लॉगिन पर टच करेंगे। लॉगिन पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है जो आपको अभी अभी अकाउंट नंबर मिला था। अब यहाँ पर आपको अपनी कस्टमर ID डालनी है जो अभी अभी हमें कस्टमर ID मिली थी। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थडे और मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर रजिस्टर पर टच करना है और रजिस्टर पर टच करते ही अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है, एंजॉय बैंकिंग विथ यूज। अब आप यहाँ पर दोबारा लॉगिन पर टच करेंगे। वैसे मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करने की एक अलग प्रक्रिया है, उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहे तो हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद पर वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉगिन करेंगे। हम यहाँ पर अपना एमपिन जल्दी से डाल लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं IPPB मोबाइल एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर देख सकते हैं, अपना यहाँ पर आप बैलेंस देख सकते हैं और यहाँ से आप पैसे भेज सकते हैं, पैसे मंगवा सकते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप सीख गए हैं इंडिया पेमेंट पोस्ट बैंक में अकाउंट कैसे बनाते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।